ये सरकार फेल है, क्योंकि इस सरकार के समय में सबसे ज़्यादा घोटाले और सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था की हालत ख़राब। ठीक है, नौकरी सरकार दे नहीं रही है। सबसे ज़्यादा पेपर लीक टोटल हरियाणा बनने के बाद 2014 तक की अगर आप समीक्षा करोगे तो इस 10 सालों में टोटल मिलाकर के भी आज़ादी के बाद सन 47 से लेकर के 2014 तक की अगर लिस्ट निकालोगे तो जितने पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं इतने किसी में नहीं है, टोटल मिलाकर के। मुख्य कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और उसका कारण ये था कि पार्टी का सदस्यता अभियान चला हुआ है पूरे हरियाणा में और 15 दिसंबर तक का टाइम है। बीच में मीटिंग लेने का मकसद ये था कि कितना काम हुआ है उसकी समीक्षा करनी। 15 फरवरी तक का टाइम है, तो उस काम की समीक्षा के लिए प्लस में पार्टी के संगठन का काम भी चल रहा है। जहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है वहाँ पार्टी के संगठन का काम भी चल रहा है। पार्टी के 17 प्रकोष्ठ हैं, एससी का है, बीसी का है, महिला का है, युवा का है, किसान का है, मजदूर का है, पूर्व सैनिक का है। 17 प्रकोष्ठ हैं। 17 प्रकोष्ठों के कार्यकारिणी का गठन करना है। जिला में जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठों के जिला संयोजक बन गए हैं, उनका नीचे उनकी कार्यकारिणी बनानी है, तो उसके बारे में डिस्कस करना था। प्लस में सदस्यता अभियान की समीक्षा करनी थी, इसलिए आज ये प्रमुख साथियों की मीटिंग बुलाई है और मुझे भरोसा है कि 15 फरवरी तक ये सदस्यता अभियान का काम हमारा संपूर्ण हो जाएगा, जिसमें पूरे हरियाणा में 5 लाख मेंबर बनाने का जो टारगेट है वो पूरा होगा। राठी साहब, सहकारी विकास परियोजनाओं में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। कई अधिकारी गिरफ्तार किए हैं और अन्य लोग भी गिरफ्तार किए हैं। ये सरकार फेल है, क्योंकि इस सरकार के समय में सबसे ज़्यादा घोटाले और सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था की हालत ख़राब। ठीक है, नौकरी सरकार दे नहीं रही है। सबसे ज़्यादा पेपर लीक टोटल हरियाणा बनने के बाद 2014 तक की अगर आप समीक्षा करोगे तो इस 10 सालों में टोटल मिलाकर के भी आज़ादी के बाद सन 47 से लेकर के 2014 तक की अगर लिस्ट निकालोगे तो जितने पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं इतने किसी में नहीं है, टोटल मिलाकर के। ये हालत इस सरकार, ये मुख्यमंत्री, ये सरकार फेल है। ये कानून व्यवस्था खराब ही सरकार में, सरकार इनसे चल नहीं रही है, दंगताना कर रही है सरकार की गल। जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज, ईडी के छापे, इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई के छापे। ये सरकार है क्या? चौटाला साहब कहते हैं ये तो लुटेरों का गिरोह है, जो बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज। डेवलपमेंट नहीं, कहीं भी नहीं हो रही, विकास से कहीं नहीं हो रही। 2 साल में तो उन्होंने इलेक्शन कराए थे सरपंचों के। 2 साल में जितनी ग्रांट आई, उन 2 साल में जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर राज था, बीडीओ के हाथ में चार्ज था, उसमें जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट आई या हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रांट आई, बताओ तो सही कितनी खर्च हुई है? कोई हिसाब किताब नहीं है। जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मामले का, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के घोटाले की बात है, इससे बड़े बड़े तो बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं इस सरकार में हुए हैं। एसआईटी बना के छोड़ देते हैं, उसको कुछ होता नहीं है। एसआईटी जांच करके रिपोर्ट दे देती है, उसको उजागर नहीं करते हैं। ये सोसाइटीज़ का जो घोटाला है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार जाने के बाद में शुरू हुआ था 2005 में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार के बाद ये शुरू हुआ था। कांग्रेस की सरकार में भी हुआ और इस सरकार में भी बेइंतहा हुआ है। लेकिन अब तो 2 डिस्ट्रिक्ट का उजागर हुआ है। अगर पूरे हरियाणा की आप इसकी जांच कराएंगे, सरकार जांच कराएगी, तो कई हज़ार करोड़ का घोटाला है अकेले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। बाकी हर महकमे में घोटाला ही घोटाला है। क्या हालत हो रही है शहरों में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर? 80% से ज़्यादा लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आप किसी कार्यालय में चले जाओ, बगैर पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। और केवल मीडिया में सरकार दुष्प्रचार करने में कामयाब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत कम चैनल और प्रिंट मीडिया होगा जो सच्चाई दिखाता होगा।
नहीं तो सरकार का दबाव इन पर भी है। इसलिए इस 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन पार्लियामेंट का भी हो जाएगा और असेंबली का भी होगा। ये सरकार जाएगी, सरकार आनी नहीं है। ये हरियाणा में जब चुनाव होंगे असेंबली के तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। आज चर्चा है आम आदमी की ज़ुबान पर कि भाई वैसे तो राजनेताओं से लोगों का विश्वास उठ गया, लेकिन एक ही राजनेता है हरियाणा में जिसकी बात पर लोग भरोसा करते हैं और वो है चौधरी अभय सिंह चौटाला। इसलिए चारों तरफ एक लहर सी चल पड़ी है और वो लहर पार्लियामेंट के चुनाव के बाद में और तेज़ गति पकड़ेगी और इन लोगों की सरकार बनेगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को आप कैसे देखते हैं राठी साहब? जिस तरीके से चुनाव कराया गया और 8 वोटें कैंसिल की गई, उसके बाद दोनों कांग्रेस आम आदमी पार्टी कोर्ट गई और जिस तरीके ये मुझे कहने की शायद आवश्यकता नहीं है। परसों माननीय पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था और उन्होंने इस केस पर जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो टिप्पणी की है, वो बहुत इस सरकार के लिए शर्मदार बात है, बहुत शर्मदार बात है। ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर इस तरह से सरकार दबाव दे करके काम करेगी तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? कहाँ है लोकतंत्र? 8 वोट कैंसिल करना और अपनी मनमर्जी से बीजेपी को जिताना, ये कोई तरीका है? ये लोकतंत्र का प्रमाण है क्या? जो सरकार के मुखिया माननीय मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव से पहले कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। 10 साल होने को आए, 20 करोड़ नौजवान लग जाने चाहिए थे, कहाँ लगे? 20 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार हुए हैं इनकी पॉलिसी की वजह से, गलत नीति की वजह से। इन्होंने कहा था कि हम हर भारत के हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए काला धन ले आएंगे, उसमें से 15-15 लाख रुपए देंगे। कहाँ है काला धन? सफल इंडिया पता नहीं क्या क्या नाम धर दिए इन्होंने। अब ये चल रहा था इनका गांव-गांव में जाते, शहरों में जाते, लोगों के नाम भी याद नहीं है किस बात को लेकर के जा रहे हैं। तो ये केवल और केवल लोगों का ध्यान बांटने के लिए और किस तरह से भाजपा को फ़ायदा हो उसके हिसाब से धर्म मजहब की बात करते हैं, जात बरादरी की बात करते हैं। और जैसे पूरे देश में देख लो आप कि जहाँ कितनी सरकार इन्होंने तोड़ी है अपोजिशन की, और अब भी लगे हुए हैं ईडी के छापे। अब देखो ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सारे अपोजिशन के लोगों पे ही क्यों मार पड़ती है? क्या बीजेपी में जाने के बाद में सारे दूध के धुले हो जाए हैं? ये असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके बारे में देश के होम मिनिस्टर ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? महाभ्रष्ट। और फिर वो बीजेपी में आ गया तो फिर मशीन है इनके पास जो उसको साफ करते हैं सारे भ्रष्टाचार को। तो क्या बताइए अब कैसी सरकार आ गई? मतलब अपोजिशन के लोगों को तो सच्चाई कहने में भी डर लगने लग गया है। राठी साहब, इंडिया गठबंधन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से नीतीश ने झटका दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। कौन होगा कौन नहीं होगा ये उनको सोचना है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की शुरू से ये मंशा थी कि हम थर्ड फ्रंट बनाएं, लेकिन नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी और कई देश के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास आए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस टाइम पे गुड़गांव थे, ये फतेहाबाद की रैली से पहले की बात। और वहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी हम चाहते हैं कि महागठबंधन बने, तो हमने कांग्रेस को भी इसमें लेना पड़ेगा। चौटाला साहब ने कहा कि भाई देखो, इस सरकार को हटाने के लिए कोई भी गठबंधन बनेगा तो हमें से कोई गुरेज नहीं है। बात तो इस सरकार को हटाने की है। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस टाइम पे मना करते तो फिर विरोधी ये दुष्प्रचार करते कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एनडीए गठबंधन को हटाने में रुचि नहीं लेती है। तो अब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या
इंडिया गठबंधन का नेता बनना चाहते थे, उसमें वो सफल नहीं हुए, तो फिर उन्हें यू टर्न ले लिया। हमारा तो पहले से ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहले से ही कहा करते तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तो ना हम एनडीए में जाएंगे और ना हम महागठबंधन में जाएंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे। थर्ड फ्रंट में कौन कौन सी पार्टी आएंगी नहीं आएंगी वो अलग मैटर है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। क्योंकि कांग्रेस का भी दिमाग अपसेट सा हो रहा है, विशेष तौर पर हरियाणा में, क्योंकि इनके कई गुट हैं और आपस में किस तरह से लड़ते हैं, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये करते हैं, वो सबके सामने है। कांग्रेस का तो दिमाग तो ठीक हो जाना चाहिए था जब 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ भी अगर ये क्षेत्रीय दलों से समझौता करते तो इनकी ये हालत नहीं होती। लेकिन अब भी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है, इसमें कई गुट हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम तो अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये देखो आप, ये मेंबरशिप की कापियाँ हैं, ये हमारा अभियान चला हुआ है और पार्टी के संगठन को तैयार करने के लिए जिला स्तर तक, हल्का स्तर तक ये सारे नाम नूम सब ये लिस्ट सारी आ रही है। ये हम लग रहे हैं इस काम पर, जुट रहे हैं। थैंक यू। कोऑपरेट करेंगे भाई की माँ भाई की तरह करेंगे। तो गाड़ी थोड़ा कुछ चाहिए जाना हो 2 दिन 5 दिन मेंबर बना कर ये पहले अभी इसी टाइम ले लो गाड़ी गलत नहीं पड़ता ना, ठीक है अभी ले सकता गया है। हाँ जी हाँ जी, फिर बेइज्जती होती है। जमाने तो मेरे नाम है, मेरी मैं करूँगा, इलेक्शन में भी दिक्कत आओगी, गलत पड़ता नहीं। ड्राइवर बढ़िया हो, जिम्मेवार हो,